बादलों में होती गर्जना की तरह पूरे क्षेत्र में गूंज उठे। तब से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन कोई भी उसमें लिखी किसी भी तरह के दिव्य सूत्र को खोजने में सफल नहीं हुआ। फिर कई सालों बाद वायुपुत्र के परिवार के वंशज वीरेंद्र वायुपुत्र ने महाराज बनकर सुंदरनगर की बागडोर संभाली और अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसे उत्थान की ओर ले चले। परंतु उनके धूर्त भाइयों को महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र की तरक्की रास नहीं आ रही थी। महाराज वीरेंद्र के पराक्रम के सामने उनके सौतेले भाई यजुवेंद्र और नागेंद्र दोनों फीके पड़ जाते थे। महाराज अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखते थे और प्रजा भी उन्हें बेहद पसंद करती थी। महाराज सुंदरनगर की प्रतिष्ठा को वापस ऊंचाइयों पर ले जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि पास के शक्तिशाली श्यामल साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार भी महाराज वीरेंद्र से रिश्ता गहरा करने के लिए राजी हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने अपने परिवार की किसी एक बेटी की शादी सुंदरनगर के युवराज से करने का वचन दिया था। लेकिन साथ ही महाराज वीरेंद्र के खिलाफ पनप रहा था एक षड्यंत्र। लालच और ईर्ष्या की आग में जलते दोनों भाई नागेंद्र और यजुवेंद्र कई सालों से महाराज के खिलाफ एक चाल चल रहे थे और आखिरकार वो दोनों महाराज वीरेंद्र को मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। महाराज वीरेंद्र का बेटा युवराज नील वायुपुत्र बहुत ही प्रतापी बच्चा था और उसके पैदा होने पर संत महात्मा द्वारा ये कहा गया था कि ये लड़का एक दिन पूरे राज्य का उद्धारक बनेगा। हमारे शरीर में 7 सबसे महत्वपूर्ण चक्र होते हैं। एक एक करके चक्रों की शक्ति को जागृत करके इंसान महान योद्धा बन सकता है। मात्र 13 वर्ष की आयु में नील वायुपुत्र अपने पहले और सबसे मुश्किल चक्र यानी मूलाधार चक्र के शिखर पर पहुंच गया था। सबको लगता था कि नील वायुपुत्र अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए सुंदरनगर को नई बुलंदियों पर पहुंचाएगा। महाराज भी नील को छोटी उम्र से ही अपने साथ राज्य के कार्यों में शामिल किया करते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन नील को कभी भी अपने दोनों चाचा कुछ ठीक नहीं लगते थे और उसे ये भी समझ नहीं आता था कि